लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ठगी और धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दी थी। सदी का अगर सबसे बड़ा ठग भी उसे कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी और उसकी कहानी सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा। तो चलिए अब मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। लखनऊ की सेंट्रल जेल में एक कैदी लगभग पिछले 1-1.5 साल से कैद था। उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते एक खत लिखा करती थी जिसमें वो अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। तो जैसा कि जेल का नियम है, अगर कोई भी चीज़ बाहर से आए तो पहले उसे सेंसर किया जाता है और चेक किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं छुपा जिससे कि उस कैदी को कोई फ़ायदा हो, या फिर अगर कोई लेटर है तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी गई जो जेल प्रशासन को जानना ज़रूरी हो, या फिर ऐसा कोई प्लान तो नहीं जिसे पढ़कर वो कैदी वहाँ से भागने की कोशिश करे। तो सुरक्षा के मद्देनज़र उसे वहाँ का जेल प्रशासन देखता या पढ़ता है और उसके बाद ही वो चीज़ उस कैदी को दी जाती है। तो ऐसा उस हर खत के साथ होता था जो उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते लिखा करती थी, और ये खतों का सिलसिला पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से चल रहा था। और इस बीच 7 से 8 खत उस कैदी के पास आ चुके थे, पर उस कैदी ने उनमें से एक भी खत का जवाब नहीं दिया। और क्योंकि वहाँ का जो जेलर था उसे पता था कि इस खत में उस कैदी की पत्नी अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, जिसके बावजूद भी वो उन खतों का जवाब नहीं देता, तो उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक खत और आया, तो जेलर ने पहले उसे पढ़ा और सोचा कि क्यों ना आज मैं खुद ही जाकर उस कैदी को ये लेटर दूं। उसके बाद वो जेलर उस कैदी के पास गया और उसने उसे वो खत दिया और पूछा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें हर हफ्ते खत लिखती है, पर तुम उसके किसी भी खत का कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो जो कैदी होता है वो बोलता है, ठीक है साहब, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इस खत का जवाब ज़रूर भेजूँगा। उसके बाद उस कैदी ने एक लेटर लिखा और उसे अपनी पत्नी के एड्रेस पर भेज दिया। अब जैसा कि जेल का कानून है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से अंदर आए तो वो सेंसर होगी, उसी तरह अगर कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जाएगी तो उसे भी सेंसर किया जाता है। तो जब वहाँ के जेलर ने उस खत को खोला और जैसे ही पढ़ा, उसके कान खड़े हो गए, और उसकी वजह थी उस खत में लिखी गई बातें। उस खत में उस कैदी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊँगा। अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, हमारा जो खेत है वहाँ जाओ, और वहाँ पे एक निशानी बताता है और कहता है कि खेत में उस जगह पर 1 हाथ अंदर गड्ढा खोदना और वहाँ पर तुम्हें एक डब्बा मिलेगा। उसमें सोने और चांदी के गहने हैं और पैसे भी है। उसे निकाल कर तुम अपना खर्चा चलाओ, तब तक मैं वापस आ ही जाऊँगा। ये बातें पढ़ते ही पूरा जेल प्रशासन हरकत में आ गया और उस कैदी के ऊपर काफ़ी सारे लूटपाट के आरोप भी थे। तो उन लोगों ने उस जगह पर छापा मारने का फैसला किया। उसके बाद लखनऊ के जेलर ने वहाँ के लोकल पुलिस से बात की और वहाँ से पुलिस लेकर सीधा उसके घर पहुँच गए, और फिर वहाँ से जानकारी लेकर उसके खेत में उस बताई गई जगह पर पहुँच जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। वहाँ 1 हाथ गड्ढा खोदा पर वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वहीं पे दूसरी जगह खोदा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह खोदा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। और ऐसा करते करते उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और सुबह से शाम हो गई तो उन्हें लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और अब उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो लोग वापस चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी का एक और खत आता है और उस खत में लिखा था कि थैंक यू जेलर साहब, आपने हमारा खेत जोत दिया और बहुत अच्छे से जोता, जिसकी वजह से इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे खेत जुतवाने के लिए, मगर आपने ये काम करके मेरी बहुत मदद की। ये सब कुछ हो पाया उस कैदी के तेज दिमाग की वजह से, और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि नटवर लाल था। आपने ये किस्सा शायद पहले भी कभी सुना या पढ़ा होगा, मगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है और नटवर लाल पर ही है, और बाकायदा सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड्स पर भी हैं। नटवर लाल का जन्म सन 1912 में बिहार में सिवान जिला के गांव जीरादेई से 2 किलोमीटर दूर बंगरा में हुआ था। जीरादेई गांव एक इंसान के लिए और मशहूर है, और वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म भी जीरादेई गांव में ही हुआ था। दोनों ने कुछ पाने की चाहत में एक ही स्टेशन जीरादेई से ट्रेन पकड़ी, एक देश के राष्ट्रपति बनकर संसद में पहुंचे और देश का नाम रोशन किया, और एक ने उसी संसद का सौदा कर दिया। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उसके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में। नटवर